दोस्तों, सब लोग तो जानते हैं कि बाबा बागेश्वर सरकार ने जब दरबार लगाते हैं तब लाखों भक्त भीड़ हो जाते हैं और उनके कथाएं सुन के भक्त को कभी बोर नहीं होते हैं। सुने तो सुनते रहने की मन करते हैं। बागेश्वर सरकार ने दरबार में लोगों को बहुत सारे उपाय भी देते हैं, लेकिन उस बीच कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जैसे कुछ फानी कॉमेडी जैसे माहौल हो जाते हैं, जिसको देखकर या सुन के खुद बाबा बागेश्वर सरकार भी हंसी रुक नहीं पाते हैं और खूब हंसना पड़ता है। ऐसे कुछ बागेश्वर सरकार के दरबार में हंसने वाले क्लिप्स लाया हूँ, जिसको देख के सुन के आप लोग भी हंसी नहीं रुक पाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर एक, एक उम्र वाला आदमी ने नाच कर रहे थे, तो भी बाबा बागेश्वर बाबा ने देखा और बगल में बुलाया। तो भाई ने नाच नाच के आए तो देखिए। ये जो भाई साहब है, जरा इनको आगे लाइए। गजब डांसर है। नंबर दो, एक बंदे ने बाबा को एक पारसी लिख के दिया था, तो बाबा ने पढ़ के कैसे सुनाया देखिए। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो क्या तेरे बाप ने बनाया है? पढ़ते हैं, यदि ये बात सत्य है कि ईश्वर ने सबको बनाया, तो पाप पुण्य भी ईश्वर ने बनाए होंगे। नहीं, तेरी आंटी ने बनाए। और अगर पाप भी भगवान की मर्जी से होता है, तो दुख हमें क्यों भोगना पड़ता? अत्याचार करो तुम, 3-3 लुगाइयां रखो तुम, गर्लफ्रेंडों को घुमाओ तुम, करप्शन तुम करो, बलात्कार तुम करो, मर्डर तुम करो, और पाप ईश्वर भोगे। नंबर 3, लोगों ने हेडफोन या ब्लूटूथ लगा के मोबाइल सुनता है, तो इस बारे में बाबा ने क्या कॉमेडी किया है देखिए। ये जो तुम कानों में लगा लेकर के गाना सुनते ना, फिल्मी फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, ढिमचिक 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 हु हु हु, आधे पागल लगने लगते हैं भैया। और लंबी लंबी सांप सी डोरी लटका लेते हैं। क्या जब शुरू में ये चली ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ लगा के बात करें, हमें लगे आगे को लगो जो पागल होगा। बाद में पता लगा कि ये पूरा खिलवा कान से चल रहा है। और एक भाई साहब तो बड़ा गजब का, एक नया नया लौंडा लड़का दिल्ली से कमा धमा के आया लगा करके, और हमें लगा इसको गर्दन की जिराफ की बीमारी हो गई है। जिराफ को बताया गया ये कान में पूरा खेल चल रहा है संसार का। तो बुरा न मानिए आप, ये जो फलाना। नंबर 4, देखिए इस बंदे ने बालाजी बाबा की जय बोले तो बाबा ने क्या सुना और फिर से बोलने को कहा देखिए। बोलो बालाजी सरकार की। बारीलाल, हमें बारीलाल हमें सुनाई दो। यार नहीं, तुमने बारीलाल बोली। तो फिर से बोलो, बालाजी सरकार की। तो कई बार ऐसा हो जाता है, इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो इन्होंने कहा बालाजी हमें बारीलाल सुनाई दी। नंबर 5, बाबा ने एक बंदे को बोल रहा है कि वही है जो हमको कथा में बाप बना रहा था। कौन बंदे है जो बागेश्वर बाबा को बाप बना रहा था? वही है जो हमको बाप बना रहा था कथा में। को हो जाए जरा शकल की मैचिंग करना। ओपन टेस्ट देख लो पहले, आ जाओ ऊपर से। नहीं बगल में आ। सच बताएं, हमें 2 घंटा नींद नहीं आई इसके चक्कर में। इसीलिए नहीं आई, हम इस टेंशन में थे कि ये पैदा कब हो गया।
नंबर 6, इस बंदे ने बाबा जी की सामने रो रो के क्या बोल रहा है, देखिए। महाराज जी, हाँ जी, ये क्या है? महाराज जी, अरे रो क्यों रहा है भाई? सीताराम, जय सीता, खुश रहो। आसीन हो। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? कहाँ के हो? महाराज जी, देखो मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो। मतलब एक मिनट, शांत। नहीं, अरे कोई गोरा राधे राधे लगाने की गुरुजी। क्रीम दो इसे। राधे राधे। कहाँ पर करवा रहे हैं अभी? और मैंने ठीक कर दिया। ये राधे राधे हरे कृष्णा, मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक कर दो। ठीक हो गया। नंबर 7, ये बंदे ने तो 15 साल से गायत्री मंत्र जप किया था, लेकिन शादी के लिए परिणाम नहीं मिला तो बागेश्वर बाबा के सामने शिकायत की, तो बाबा ने क्या बोला, देखिए। कई बार अरे दोपहर में सुन लिया हमने सब तुम्हारा तो प्रवचन। मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, लेकिन उसका परिणाम नहीं आ रहा मुझे। मैं 15 साल से कर रहा हूँ। एक रामायण कर दी मैंने, चौपाई की जा साइड, चौपाई की बा साइड, जब ते आए राम घर आए, नित्य मंगल मोद बधाए, लेकिन परिणाम नहीं आया अभी तक। अच्छा, शादी वाले भी नहीं आए? नहीं आए। एक रामायण पूरी कर दी, जब ते आए राम घर आए, नित्य मंगल मोद अरे वो तो बधाए। छोड़, कोई रिश्ता लेके आओ। नहीं आया कोई। 4 साल से लगा हूं मैं। थोड़ा सप्तशती का पाठ कर। तुम इधर आओ, दर्शन करना है मैं तुम्हारे। तुम भी रड़ुआ, हम भी रड़ुआ, इधर आओ। पढ़ ली। जब ते ब्याह राम घर आए, नित्य मंगल मोद बधाए। जब ते ब्याह राम घर आए। हर चौपाई के बाद साइड और जा साइड संपूर्ण लगाए, कोड करके। अब तेरी की जा साइड बस। हाँ। और सगाई अब तक नहीं आई। पूरी चौपाई, एक ही चौपाई। ए बता रहा हूं दूर में। नहीं बता रहा, मतलब जा रहा हूं, पर मैं सही ढंग से कब से हो गई, क्या पता कहाँ है। मैं मतलब भजन का। नंबर 8, इस बंदे ने तो जो बोला बाबा ने सुन के हंसी रोक नहीं पाया, और सारे भक्तों ने भी हंसी रोक नहीं पाया सका, और शायद आप लोग भी हंसी रोक नहीं पाएंगे, देखिए। आपकी उम्र हमें लग जाए और भगवान बोलिए बागेश्वर धाम की, परम पूज्य पिता गुरु भगवान की। एक मिनट, क्या चाहते हो? हमारी उम्र तुम्हें लग जाए? हो गुरु जी। अरे भाई माला ले आओ। लग जाए भैया, अब ही लग जाए। हो गुरु जी, आपका आशीर्वाद सदा बने रहे। अब क्या बनो ही रहे, जब हमारी उम्र खींच ले हो। देने ही पड़ेगा, बचो ही का है अब। गुरु जी, हाँ, सीताराम। पधारो। लेकिन सुनो, हमारी उम्र वापस दे जाओ यार। सब आपका आशीर्वाद है गुरु। इसमें भी आशीर्वाद है। अंत में इस बच्चे ने तो जो बोला, इसको बाबा ने कैसे चुप करा दिया, देखिए। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी, जब मैं स्कूल जाता हूँ, सर जी गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। इसका कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते हो? हाँ। गजब बीमारी है। पता नहीं गुरुजी। ये बीमारी तो बेटा हमें भी थी। यस गुरुजी। हाँ, जो बीमारी तुम्हें है ना, यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। हाँ, यस। हाँ, हाँ 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 हाँ। अच्छा बेटा, गाड़ी निकल जाए और 1-2
लेक्चर पूरे हो जाए सो सही हो जाता था। हाँ हाँ सही हो जाता था। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको बेटा गर्राट कहते हैं। अच्छा नौटंकी, ऊधमी, बेटा ये बीमारी नहीं है, ये नौटंकी है। उल्लू न बनाओ, कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, भलाई लोटा लेके जाइयो, ठीक है बेटा? हाँ है हाँ। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में दीजिएगा और आप लोग बागेश्वर बाबा के ऊपर विश्वास है तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय बागेश्वर बाबा की धाम। हेलो दोस्तों, बागेश्वर सरकार बाबा ने कैसे पहले ही बिना पूछे जान लेते हैं लोगों की बातें। जो बाबा से पूछने वाला थे बातें, बागेश्वर सरकार ने कौन सी शक्तियों की माध्यम से लोगों को सेवा करते हैं। जो बीमार डॉक्टरों ने ठीक नहीं कर सकते हैं, उसी बीमार बागेश्वर सरकार बाबा ने कर देते हैं ठीक। कहाँ से आते हैं शक्तियाँ? आज मैं कुछ ऐसे बागेश्वर सरकार के ऐश्वरिक शक्ति के केंद्र बिंदु बताते हैं। बागेश्वर बाबा के एक ऐसी मंदिर है, वहाँ बाबा ने बचपन से ध्यान करते हैं। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि बागेश्वर सरकार बाबा हनुमान की परम भक्त है। बागेश्वर सरकार बाबा के 500 साल से भी पुराना एक शिवलिंग वाला एक शिव मंदिर है। एक साइड में 500 साल पुराना शिवलिंग मंदिर और दूसरे साइड में बालाजी का मंदिर है और बीच में 3 संतों की समाधि स्थल है। इस जगह में बागेश्वर सरकार बाबा ने बचपन से ध्यान करते करते एक ऐसे ऐश्वरिक शक्ति मिली है जो आज सारे दुनिया वाले जानते हैं। आजकल की जमाने में अविश्वास है, लेकिन बिना विश्वास किए भी रह नहीं सकते। जब बाबा जहाँ भी दरबार लगाते हैं, तब बाबा के पुजारियों ने 500 साल वाले शिवलिंग मंदिर, संतों की समाधि स्थल और बालाजी के मंदिर में पूजा पाठ करते रहते हैं ताकि बागेश्वर सरकार बाबा की ऐश्वरिक शक्तियाँ जारी रहे। इसलिए बागेश्वर सरकार बाबा ने लोगों की मन की बात पहले ही पास में लिख सकते हैं और जान लेते हैं। हेलो दोस्तों, बागेश्वर सरकार बाबा की शक्ति पर विश्वास है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑल में दबा के रखना ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। जय श्री राम, जय बागेश्वर बाबा की धाम। आज नए साल के नए दिन में बागेश्वर बाबा ने भारतवासियों को कैसे स्वागत किया, देखिए। 2024 जा रहा है पर 25 आ रहा है और कितना अद्भुत संयोग है, आप साल के विराम पर हनुमान जी की भक्ति में रंग गए हो। इस साल के नए दिन में बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं को एकजुट होकर रहने के लिए कसम दिलवाया। हिंदुओं, आज कसम खाकर जाओ, 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। रोज 1 घंटा का समय भर दो, हर हाल में अपने हिंदू राष्ट्र बना करके ही। बागेश्वर बाबा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो प्रण लिया था वो भी याद दिला दिया। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य की स्थापना का प्रण लिया था। अब महाराष्ट्र के पागलों, हम सब उसे पूरा करके मानेंगे। कौन कौन चाहता भारत हिंदू राष्ट्र हो गए? भक्तों को भी आशीर्वाद दिया है कि भक्तों को सारा जीवन बालाजी से जोड़ने के लिए भी आशीर्वाद दे दिया। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे, जाओ, जीवन भर तुम सब बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहो। भूत प्रेत का बाधा भी कैसे दूर करना है, उसका इलाज भी बागेश्वर बाबा ने भक्तों को बता दिया। किसी को भूत प्रेत लगा हो, तांत्रिकों के चक्रों में, मंत्रिकों के चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और हिंदुओं, तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो फूफा करके भूत भगा दो, आजकल ये बहुत चल रहा है। और वो हिंदू 2 मुआ हैं जो अपने हनुमान जी को छोड़ करके चादर चढ़ाने या कैंडल जलाने जाते हैं। एक बात बताओ, कि अपने देवता कम है
33 कोटी है ठटरी के बड़े हरो, ज्यादा कम पड़ रहे तो एक दो हम और बना देंगे, पर दूसरे के बाप को तो अपना बाप मत बोलो। बागेश्वर बाबा ने ब्लड ग्रुप के उदाहरण देके हिंदुओं को एकजुट होने का याद दिला दिया। एक ये नेगेटिव ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले को क्या ये पॉजिटिव ग्रुप ब्लड चढ़ा दिया जाएगा? बताओ, जब तुम एक साधारण सा ब्लड ग्रुप एक दूसरे में नहीं मिला सकते तो हिंदुओं उनके देवता कैसे मिला रहे हो? बताइए क्यों डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं? अगर दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दोगे तो खून की उल्टी हो जाएगी, मरीज मर जाएगा। भैया उसी प्रकार अपने खून में हिंदुत्व है, और तुम अगर कैंडल जलाने चले जाओगे तो तुम्हारे पूर्वज भी आत्महत्या कर लेंगे और तुम्हारा भी विनाश होगा। अगर किसी को भूत प्रेत सताता हो तो शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार बागेश्वर धाम पर लगता है, आ जाना। किसी भी तांत्रिक मंत्र की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पैसा लगेगा। उत्तर सुनो, फिर भी भूत बाधा सता रही, हमारे पास नहीं आ पा रहे, बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे, काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग फूल लगी हुई लो, कपड़ा में गांठ लगाओ, एक चौपाई को 100 बार बोलो और 8 बार हवन करो उसी चौपाई का। भूत पिशाच ने कह। बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं को प्रण दिलाया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक दूसरे धर्म में परिवर्तन होने नहीं देंगे, ऐसे भी प्रण लिया। लेकिन हम जब तक जिएंगे हम हिंदुओं को धर्मांतरण नहीं करने देंगे। हम जब तक बागेश्वर बाबा ने शादी के बारे में भी बता दिया, बोला है कि हम भी शादी नहीं किया और हम जिसका भक्त है वो भी शादी नहीं किया है। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी हमारी शादी नहीं हो रही है। बेटा शादी तो हमारी भी नहीं भैया, और हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भैया, फिर भी हम तुम्हारी करवा देंगे। और कोई जब संकट में पड़े है तो कैसे उभरना है उसी का उपाय भी बता दिया। अब कोई संकट में फंस गया हो तो हनुमान जी कैसे कृपा करेंगे? 108 लौंगों की माला बनाकर शनिवार अथवा मंगलवार को हनुमान जी को जो चढ़ाएगा और इस चौपाई का जो 100 बार पाठ करेगा, धाम की पेशी करेगा, तो संकटों से बच जाएगा। कौन सी चौपाई? हेलो दोस्तों, बागेश्वर बाबा की इस दरबार कैसे लगा कमेंट में जरूर दीजिएगा, और बागेश्वर बाबा के ऊपर विश्वास है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय बागेश्वर बाबा की धाम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ बाबा बागेश्वर सरकार बाबा के बारे में। दोस्तों, आजकल समग्र भारत में बाबा बागेश्वर सरकार बाबा का नाम वायरल है। आजकल फिल्म स्टार या किसी हीरो हीरोइन से ज़्यादा बाबा बागेश्वर सरकार के ही ट्रेंडिंग में है। इस बाबा के हर वीडियो वायरल होता है और इस बाबा के दरबार में लाखों से ज़्यादा भक्त इस बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन ये बागेश्वर बाबा ने इतना जनप्रिय होने का राज क्या है? इस बाबा का इससे क्या ऐश्वरिक शक्ति है कि जो लाख लाख भक्त इस बाबा के दरबार आके भक्ति रस का आनंद लेते हैं और इस बाबा के लिए नतमस्तक हो जाते हैं? या इस बाबा भी पाखंड है? आइए इस बाबा के बारे में जान लेता हूँ। दोस्तों, हमारा देश में ऐसे बहुत बाबा आए थे और गए भी है, और कुछ बाबा जेल का हवा भी खा रहा है। ऐसे कुछ बाबा है जो नाच गान करके लोगों को अपना भक्त बना लेते हैं, और कुछ बाबा झूठा काला जादू दिखा के अपना भक्त बना लेते हैं। लेकिन अभी जो बाबा बागेश्वर सरकार बाबा है वो सीना थाम के लोगों का सेवा में लीन हो जाते हैं। वो ऐसा बाबा है कि भक्त का मन की बात पहले से ही पर्स में लिखकर रखते हैं और भक्त जब सामने आते हैं तो पढ़ा के दिखाता है, और भक्तों ने ये सुनने के बाद नतमस्तक हो जाते हैं। ये बागेश्वर बाबा अभी सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी चर्चा में है। बागेश्वर बाबा के दरबार सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी दरबार बनाया है। बागेश्वर बाबा ने इतने रसीले मधुर वाणी से बोलते हैं कि भक्त सुनकर सुनते ही रह जाते हैं। बागेश्वर बाबा की वाणी सुन के भक्त लोग
रो पड़ती है। इस बाबा का ऐसा क्या ऐश्वरिक शक्ति है? दोस्तों, पहले जान ले कि इस बाबा का नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। उनके परिवार बहुत गरीब था। अभी बागेश्वर बाबा गरीब परिवार में जन्म लेने से भी आरोपपति लोग उनसे नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, ये भी जान लो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी का परम भक्त है। बचपन से ये बाबा हनुमान का सेवा और भक्ति में लीन होते थे और भगवान की ध्यान में ही वक्त बिताया था। उन्होंने कुछ साल तपस्या करने के बाद ऐसा कुछ दैविक शक्ति प्राप्त हो जाता है, जिस शक्ति के माध्यम से बाबा ने भक्त के बात पहले ही जान लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दो कि बाबा बागेश्वर के बारे में आप लोग विश्वास करें या ना करें, कि एक बात तो सच है कि बाबा बागेश्वर सरकार के पास ऐसा ऐश्वरिक शक्ति है, जिस शक्ति के माध्यम से लोगों के सेवा में लगे रहते हैं। इस बाबा की शक्ति को झूठा साबित करने के लिए कितने मीडिया आए गए, सभी बाबा के शक्ति के पास नतमस्तक हो जाते हैं। इस बाबा ने जिसके अर्जी स्वीकार कर लेते हैं, वो सपने में बंदर दिखते हैं। ये बात भक्त ने खुद आके बताया है। जो भक्त बाबा बागेश्वर के सामने नतमस्तक होकर अपने समस्या के बारे में बताने से सारा समस्या खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे बाबा हैं जो सुंदर महिला से मौका लेते हैं। इस बहुत बाबा भी पकड़े गए हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा ने हर महिला को माता और बहन के रूप से देखते हैं। ये बाबा ने महिलाओं को सम्मान से पेश आता है। तो अंत में दोस्तों, आप लोगों को बागेश्वर सरकार बाबा के ऊपर विश्वास है कि नहीं, कमेंट में बताना। हाँ, और बागेश्वर बाबा के ऊपर विश्वास है तो वीडियो को लाइक करना और बागेश्वर बाबा का वीडियो मिलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में दबा के रखना। थैंक यू।